हेलो और स्वागत है आप सभी का इस खास एक्सप्लेनर में, जहां हम द लास्ट शैडो किंग के सीजन 1 के माइंड ब्लोइंग फिनाले यानी एपिसोड 10 को डिकोड करने वाले हैं। सच कहूं तो इस एपिसोड ने पुरानी सारी थ्योरीज को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। इतने क्रेजी ट्विस्ट्स मिले हैं ना कि सच में दिमाग घूम जाए। आज हम इस जटिल दुनिया, छुपे हुए रहस्यों और उन अनएक्सपेक्टेड मोड़ों पर बात करेंगे जिन्होंने हमें स्क्रीन से बिल्कुल चिपका कर रखा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एम्परर वल्थोर के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग से, अब तुम्हें अंततः दिख ही गया इस दुनिया का असली दुश्मन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस शो का वो टर्निंग पॉइंट है जो अब तक के सारे समीकरणों को सिर के बल खड़ा कर देता है। मतलब जिस दुश्मन से अर्जुन और बाकी सब अब तक लड़ रहे थे ना, वो तो असल में कुछ था ही नहीं। असली खतरा तो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक और विशाल है, जो अब पूरी दुनिया को निगलने के लिए आ चुका है। Section 1 The Void Awakens, A Cosmic Threat Emerges। चलिए सीधे Ruined Realm की उस तबाही में चलते हैं। रणभूमि में वैसे ही इतनी अफरा तफरी मची हुई थी और तभी अचानक आसमान में एक विशाल आंख खुलती है जो लिटरली असलियत को ही फाड़ना शुरू कर देती है। इस एक सीन ने इंपीरियल और शैडो आर्मी की भयंकर जंग पर अचानक से ब्रेक लगा दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये वॉइड मोनार्क है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो यह एक बेहद प्राचीन और असीमित शक्ति वाला ब्रह्मांडीय जीव है जिसे सदियों पहले बड़ी मुश्किल से कैद किया गया था। इसका जागना इस बात का सीधा अलर्ट है कि अब लड़ाई किसी गद्दी की नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया के वजूद पर ही खतरा मंडरा रहा है। Section 2 Truth of the Shadow King, Uncovering the Ancient Lies। गार्डियन और एम्परर ने ओरिजिनल शैडो किंग के दुखद अतीत के बारे में जो सच्चाई बताई ना, उसने साबित कर दिया कि जो कुछ भी हमें अब तक पता था वो एक बहुत बड़ा धोखा था। सदियों से चले आ रहे इस झूठे और सच्चे इतिहास के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ जो झूठा इतिहास हमें पढ़ाया गया वो शैडो किंग को सत्ता का भूखा और खतरनाक शासक बताता है, लेकिन असलियत सच्चाई तो ये है कि शैडो किंग इस दुनिया का एक लौता रक्षक था। उसने इन खौफनाक वॉइड राक्षसों को कैद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, और बदले में इंसानों ने क्या किया? डर और लालच के मारे अपने ही रक्षक को धोखा दे दिया। और इस महान रक्षक को इतिहास के पन्नों से मिटाने के पीछे एम्परर की क्या दलील थी? उनकी ये बात सुनिए। क्योंकि इंसान उस ताकत से डरते हैं जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। एम्परर ने शैडो एम्पायर को सिर्फ इसलिए मिटा दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं एक दिन शैडो किंग उन पर राज न करने लगे। और सत्ता खोने के इसी बेवकूफ़ी भरे डर ने आज पूरी मानव जाति को खत्म होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। Section 3 An Unlikely Final Alliance, Enemies United by Extinction। जैसे ही आसमान से वॉइड राक्षसों की बारिश शुरू होती है, हालात पलक झपकते ही बेकाबू हो जाते हैं। जो लोग कल तक एक दूसरे की जान के प्यासे थे, वो अब सिर्फ विलुप्त होने के डर से एक साथ आ गए हैं। जरा इस टाइमलाइन की स्पीड देखिए। पहले मिनट में वॉइड की वो विशाल आंख खुलती है। तीसरे मिनट तक खूंखार राक्षस पूरी रणभूमि में घुसपैठ कर देते हैं। 5वें मिनट में स्थिति इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि अर्जुन, एम्परर और एग्जीक्यूशनर को मजबूरी में एक 3 तरफा गठबंधन बनाना पड़ता है। और 8वें मिनट में सबसे बड़ा खतरा यानी वॉइड मोनार्क पूरी तरह से जाग जाता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और ये चीज इस अनएक्सपेक्टेड अलायंस के सिनेमाई लड़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। एम्परर वेल्थोर अपनी लाल लपटों से राक्षसों को बेरहमी से काट रहे हैं। द एग्जीक्यूशनर परछाइयों के बीच से तेजी से टेलीपोर्ट कर रहा है। अर्जुन अपने शैडो एज से उन विशाल जीवों के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और लायरा बचे हुए लोगों को बचाने के लिए बड़े बड़े मैजिक बैरियर बना रही हैं। दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन आज कंधे से कंधा मिलाकर एक ईश्वरीय खतरे से लड़ रहे हैं। ये सीन सच में गूज़बम्प्स देने वाला था। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या होता है जब इंसानियत का सबसे बड़ा कथित खतरा ही उसकी इकलौती ढाल बन जाए? अर्जुन, जिसे पूरा साम्राज्य एक खौफनाक राक्षस मानता था, जिसे मारने के लिए ये पूरी की पूरी सेना आई थी, अब वही अर्जुन इस दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद बन चुका है। Section 4 Sacrifice and Complete Transformation, Embracing the True King। उस सवाल का असली जवाब अर्जुन के उस अंदरूनी संघर्ष में छिपा है, जहां वो अपनी शक्तियों के आगे घुटने टेकने के लालच को बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है।
शैडो वॉइस उसे लगातार उकसा रही होती है कि बस अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दो, लेकिन अर्जुन अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखता है। और इसी कंट्रोल के साथ अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह स्टेबल हो जाता है। सबसे पहले एक पूरा काला कवच सामने आता है, जिसपे लाल रंग की रेखाएं चमक रही हैं। फिर एक विशाल हवा में लहराती हुई परछाई वाली केप बनती है, और सबसे खास उसकी दोनों आंखें अलग अलग रंगों से चमक रही हैं, जो उसकी असीमित शक्ति के परफेक्ट बैलेंस को दिखाती हैं। अब वो कोई भटकता हुआ इंसान नहीं है, वो एक सच्चा शैडो किंग बन चुका है। लेकिन शायद ये नई ताकत भी काफी नहीं थी, क्योंकि ठीक उसी वक्त विशाल वॉइड मोनार्क आसमान से नीचे उतरने लगता है। उसकी सिर्फ मौजूदगी ही इतनी खौफनाक है कि पूरा मैदान ब्रह्मांडीय दबाव से बर्फ की तरह जम जाता है। मतलब बड़े बड़े योद्धाओं का सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। उस पल ऐसा लग रहा था कि मानो अब बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। इस घुटन और एकदम इम्पॉसिबल सी लगने वाली सिचुएशन के बीच कहानी अपना सबसे इमोशनल मोड़ लेती है। हवा में लड़ाई के दौरान एम्परर अचानक अर्जुन के बगल में आते हैं और अपनी खुद की लाल लपटों की असीम शक्ति अर्जुन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। उसी पल वॉइड मोनार्क का एक विशाल भाला एम्परर के आर पार हो जाता है। आसमान से नीचे गिरते हुए वो आखिरकार अपनी उन सारी गलतियों को मानते हैं जिनकी वजह से ये तबाही आई थी। उनके ये आखिरी शब्द बहुत ही पावरफुल थे। लगता है मैं आखिरकार तुम्हारे बारे में गलत था। जो एम्परर पूरे सीजन में सबसे मेन विलन बना रहा, उसने एंड में आकर अर्जुन की असली अहमियत को समझा। पूरी दुनिया को बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। सच कहूं तो उनका ये बलिदान इस सीजन के सबसे यादगार पलों में से एक है। एम्परर की मौत के दुख और एक भयंकर गुस्से से भरा अर्जुन अपना आखिरी प्रहार करता है। आसमान में एक गूंजती हुई आवाज आती है, इटर्नल शैडो फॉल। एक विशाल परछाई वाली तलवार सीधे आसमान को चीरती है और वॉइड मोनार्क को 2 हिस्सों में काट देती है। इसके बाद जो धमाका होता है वो पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। ये सिर्फ एक हमला नहीं था दोस्तों, ये सदियों से दबे हुए शैडो किंग के सम्मान की शानदार वापसी थी। सेक्शन 5, द फाइनल ट्विस्ट एंडिंग, बियॉन्ड रियलिटी। अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। रणभूमि की राख और उस भयानक सन्नाटे के बीच लायरा अर्जुन को ढूंढ रही है, लेकिन अर्जुन वहां है नहीं। आखिर वो गया कहाँ? अचानक सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अर्जुन की आंखें एकदम अनजान स्पेस जैसे वॉइड डायमेंशन में खुलती हैं। वो चारों तरफ से अंधेरे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हजारों कैद वॉइड जीव उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे उसी का इंतजार कर रहे हों। और सामने एक रहस्यमय सिंहासन रखा है, जिस पर बैठा शख्स लिटरली सबके होश उड़ा देता है। सिंहासन पर बैठा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बिल्कुल अर्जुन जैसा ही दिखता है। उसका एक परफेक्ट हमशक्ल, और उसके ये रोंगटे खड़े कर देने वाले आखिरी शब्द गूंजते हैं, तुम्हें देर हो गई। ये एक ऐसा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट है जिसने पूरी कहानी के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। इसके बाद तो दिमाग में बस थ्योरीज ही थ्योरीज चलने लगती हैं। और इसी के साथ हम आ पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। वॉइड के अंदर मौजूद ये हमशक्ल आखिर है कौन? क्या ये शैडो किंग का कोई पुराना रूप है या कुछ और? और इस बात का उस असली ब्रह्मांडीय लड़ाई के लिए क्या मतलब है जो दुनिया की हकीकत से भी परे लड़ी जा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है और सीजन 2 के लिए हमारी एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अगली बार इन रहस्यों पर और भी डीप डाइव करेंगे।